तो ये टॉपिक है हमारा कि एक आव्यूह के अदिश के गुणन यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हमें क्या है कि इफ हमें कोई मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, ए इक्वल टू हम मान लेते हैं कि हमें ए आई जे है, ठीक हो गया। ए आई जे का मतलब क्या हुआ कि आई और जे की वैल्यू रखते रहो और मैट्रिक्स हमें मिलते रहेगा, समझिए। ऐसी बी हमें गिवन है, बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, ठीक हो गया। लेकिन इन दोनों का जो है ऑर्डर है वो हमारा सेम है, ठीक हो गया। और हम जो मान लेते हैं जो स्केलर जो हमारे स्केलर नंबर हैं वो हमारे के और एल है, ठीक हो गया। हमारे जो स्केलर नंबर हैं वो के और एल है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि जो आव्यूह के अदिश गुणन के जो गुणधर्म है यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो उसका पहला जो कंडीशन है यानी कि के ए प्लस बी, यानी कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो जो स्केलर नंबर होता है वो दोनों में बढ़ जाता है, यानी कि के ए प्लस के बी। क्लियर हो गया। यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स से बढ़ जाता है। ऐसी सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या कहती है कि अगर k प्लस एल हमारे दो कांस्टेंट हैं, ठीक हो गया, और उसके साथ एक मैट्रिक्स है, तो जो मैट्रिक्स है वो हमारा दोनों कांस्टेंटों के साथ बढ़ जाएगा, यानी कि के ए प्लस एल ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1 प्लस 0 इंटू ए मैट्रिक्स ए दे रखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 इंटू ए भी होगा प्लस 0 इंटू ए भी होगा। क्लियर हो गया। ऐसी ये कहने का मतलब इसका ये है। अब अगला टॉपिक हमारा जो कहता है वो अगला टॉपिक है हमारा आव्यूहों का गुणन। जो टॉपिक है हमारा आव्यूहों का गुणन, आव्यूहों का गुणन यानी कि कहें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कहूंगा, क्योंकि पेपर में हमेशा आता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब मान लेते हैं हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, हम ए 1 2 3 चलो 2 क्रॉस 2 का ही लेते हैं 2 1, और बी हमें कोई गिवन है वो हमारा है 0 1 0 0, ठीक हो गया। क्लियर हो गया। अगर दो हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, अब हमें क्या करना है कि ए क्रॉस बी याद करना है, यानी कि ए क्रॉस बी कहो या ए बी कहो, इसको बात एक ही होती है। तो ए बी लिखने के लिए इसमें मैट्रिक्स को लिखना दोबारा जरूरी होता है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत है। अब इक्वल टू, अब ध्यान से समझना कि करना क्या होता है हमें। तो हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी दे रखे हैं। अब क्या करना है कि पहले हमें रो दिख रही है, पहली रो हमें पहली रो का ए के पहली रो के एलिमेंट क्या है 1 और 2, ठीक हो गया। तो इसका जो पहली रो है वो इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ए की जो पहली रो है इसके पहली रो के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि कहें तो मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा यानी कि इसका पहला एलिमेंट क्या है 1, वो इसके पहले एलिमेंट के साथ इंटू होगा यानी कि 1 इंटू 0। क्लियर हो गया। और जो इसका दूसरा एलिमेंट है, भूल जाओ यहां कुछ है और भूल जाओ ये कुछ है, यानी कि इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ, यानी कि ये कुछ है। हम सबका खेल इन दो में है अभी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि दूसरी रो के पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि प्लस का साइन लगेगा। प्लस का साइन इसलिए लगा क्योंकि इन दोनों में दोनों में पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लगा। बाई चांस इनमें से एक नेगेटिव इन दोनों में से अगर एक नेगेटिव होता तो नेगेटिव का साइन आ जाता। वो तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि कैसा क्वेश्चन है। तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0। कहानी खत्म, पहली कहानी खत्म हो गई है। अब उसके बाद देखते हैं कि ये पहली रो है और ये दूसरा कॉलम है। अब इसका पहली रो का दूसरी रो कॉलम के साथ
मल्टीप्लाई होगा। पहली रो का किसके साथ, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। कंडीशन सेम यही होगी, पहला एलिमेंट है पहले एलिमेंट के साथ वन इंटू वन प्लस 2 इंटू 0। क्लियर हो गया, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ प्लस 2 इंटू 0। ऐसे अब देखते हैं दूसरी रो में आ जाते हैं। दूसरी रो वही रहेगी, लेकिन दूसरी रो चेंज हो जाएगी, कॉलम वही रहेंगे। यानी कि पहला इसका एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट के साथ, इसका दूसरा एलिमेंट है इसके दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। ठीक हो गया। ऐसे ये तो सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अगर ये हमारे समझ में आ गया तो हमारा मैट्रिक्स का आंसर निकल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का आंसर निकल जाएगा। तो हम ये देखते हैं 1 इंटू 0 0 हो गया, टोटल ओवरऑल 0 हो गया। ये 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 0 हो गया तो 1 आ जाएगा। ये 2 इंटू 0 यानी कि ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 निकल गया। तो मैट्रिक्स का आंसर निकल गया हमारा 0 1 0 2। क्लियर हो गया। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा है कि ए हमें कोई गिवन है कि 1 2 -1 7 5 ऐसे सो ऑन। बी हमें देखा -1 -7 1 0 -6 -2 -9 -5 -1। ठीक हो गया। और हमें क्या करना है, ए इंटू बी करना है, ए इंटू बी हमें सॉल्व करना है। तो पहले मैट्रिक्स का साइन बना लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज कि तुम्हारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अगर किसी की कैलकुलेशन खराब है तो वो घर में प्रैक्टिस करे पहले, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो पहले क्या है कि पहली रो होगी और पहला इसका कॉलम होगा। पहली ए का पहली रो और बी का पहला कॉलम, यानी कि ये पहला कॉलम है और इसकी ये पहली रो है। तो करने स्टार्ट कर दो। तो 1 से -1 इंटू होगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू -1। अब देखो यहां 7 है और यहां 0 है, तो प्लस 7 इंटू 0। अब यहां -1 है और यहां -9 है, तो हम साइन क्या बनाएंगे, -1 इंटू -9। ठीक हो गया, पहली रो खत्म हो गई हमारी। ऐसी दूसरी रो में आ जाते हैं और नहीं, पहली रो में आ जाते हैं, दूसरे कॉलम में आ जाते हैं, यानी कि 1 इंटू -7। ठीक हो गया, 1 इंटू -7। चलो यहाँ पे साइन माइनस का ही बना लेते हैं। ठीक हो गया। अब प्लस लिखेंगे। अब 1 इंटू -7। अब उसके बाद 7 इंटू -6 है, 7 इंटू -6 है, प्लस अब तीसरा क्या बचा, -1 इंटू -1 इंटू -5, यानी कि -1 इंटू -5। और हमारा लास्ट जो बचा पहली रो लास्ट कॉलम, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -2, 7 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -1 इंटू 1। क्लियर हो गया, पहली रो हमारी फिनिश होगी। अब हमें पहली रो को भूल जाना है कि पहली रो कुछ थी। अब यहाँ पे दूसरी रो में आ जाते हैं 2 5 -9 है, तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, यानी कि 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -1 प्लस 5 0 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 0 प्लस अब ऐसे ही -9 जो है वो -9 से मल्टीप्लाई होगा, तो -9 इंटू -9 हो गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे को देखें तो ये इसके साथ, यानी कि पहली रो नहीं दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी कि 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 प्लस 5 इंटू -6 है, यानी कि 5 इंटू -6 है, और -9 इंटू -5 प्लस -9 इंटू -5। अब उसके बाद अगले कॉलम में चले जाते हैं, यानी कि 2 5 -9 और 1 -2 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -2 प्लस -9 इंटू 1। क्लियर हो गया। अब लास्ट बचा हमारा रो और हमारे कॉलम तो रिपीट हो ही रहे हैं, यानी कि -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -9। ऐसी पहली रो दूसरा नहीं तीसरी रो पहला दूसरा कॉलम, यानी कि -1 इंटू -7 प्लस 3 इंटू -6 प्लस 1 इंटू -5।
ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे को देखते हैं हम। ये हो गया हमारा -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक हो गया। अब जो हमारा ए बी जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, ये 1 से 1 को इंटू करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये तो 0 हो गया हमारा। -1 इंटू -9 प्लस का हो जाएगा, यानी कि +9 हो जाएगा। ऐसे ही -7 माइनस, अब देखो यहाँ 7 इंटू 6 होता है 42, यानी कि ये माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस होता है -42। ठीक हो गया। प्लस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +5 हो जाएगा। ये 1 प्लस -14 -1। ठीक हो गया। ऐसे दूसरे में आते हैं तो -2 प्लस 0 प्लस 81, ऐसे ये हो जाएगा 2 -14 प्लस -30 प्लस 45, ऐसे ही हो जाएगा 2 -10 -9। अगला देखते हैं 1 प्लस 0 -9, ये हो जाएगा 7 -18 -5, ये हो जाएगा -1 प्लस -6 प्लस 1। अब उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स का लास्ट आंसर बचेगा वो क्या होगा हमारा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा 8, और 42 और 7 होता है हमारा कितना होता है 49। 49 में से 5 नहीं, हाँ सॉरी 49 होता है, 49 में से 5 माइनस हुआ तो बचा 44, यानी कि साइन -44। 1 से 1 कैंसिल हुआ तो -14 हो गया। ये हो जाएगा 79 हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा 44 में से 1 माइनस हुआ, 45 माइनस हुआ तो 1 बचा, 9 ये हो जाएगा 19 में से 2 माइनस हुआ तो -17। ऐसे ये देखें तो ये -8 हो जाएगा। और 7 में से 5 माइनस हुआ -2, नहीं 7 में से 5 2 हो गया 2, 18 में से 2 माइनस हुआ तो -16, और ये 1 से 1 कैंसिल हुआ -6 से, ये हमारा जो आ गया आंसर आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन को हमने सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या है, कि किस टाइप से हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक हो गया। ये पढ़ा हमने। तो आव्यूह के गुणन के जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो पहला जो हमारा कंडीशन आता है वो हमारा आता है साहचर्य नियम। यानी साहचर्य नियम को हमने अभी डिफाइन किया था कि साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ, यानी कि हमें ए प्लस, यानी कि ए यहाँ पे इंटू हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू बी प्लस सी अगर होगा तो क्या होगा, तो ए बी के साथ भी इंटू होगा प्लस ए सी के साथ भी इंटू होगा। ठीक हो गया। ये हमारा है साहचर्य नियम। सॉरी मैंने साहचर्य नियम गलत बता दिया। साहचर्य नियम ये नहीं है। साहचर्य नियम क्या कहता है कि ए इंटू अगर बी सी हो तो ए बी इंटू सी होगा, यानी कि ए अगर ए सिंगल, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को मल्टीप्लाई करके सी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा सेम आ जाएगा। वितरण नियम क्या कहता है, यानी कि इसको एक्सपेंशन करना है तो ए इंटू बी प्लस सी हमारा है तो हम उसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। और सेकंड जो कंडीशन है, अगर हम ए प्लस बी इंटू सी करें तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। इन जो दो कंडीशन है इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें 0 1 1 0 0 1 होता है 2 क्रॉस 2 के लिए, तो किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स हमारा ए बनेगा, यानी कि ए आई। जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, और ए को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए हमारा ए ही आएगा। तो हम अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।